हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEDSV 101 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी एंड मॉरल एजुकेशन। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड मॉरल कॉन्शियसनेस, थर्ड मॉरल एजुकेशन वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन, फोर्थ थ्योरी ऑफ मॉरलिटी, fifth the form of morality, sixth criteria of rational behavior, seventh difference between moral instruction, moral training versus moral education, and last moral judgments and their criteria। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन है, वायलेंस है, ठीक है, टेररिज्म है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है और जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉरल कॉन्शियसनेस। मॉरल कॉन्शियसनेस एक इंडिविजुअल कितना अवेयर है कि उसके साथ क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है वो अवेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल के अंदर होता है कि भाई वो कितना सच बोलता है, कितनी वो रिस्पेक्ट, कितनी वो एम्पैथी शो करता है लोगों के प्रति। जो हमारी मॉरल कॉन्शियसनेस है वो क्या है, एक हमारी सोसाइटी को हार्मोनियस सोसाइटी बनाती है। ठीक है, ये डेवलप होती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, कि हमारी जो फैमिली है उसने हमें क्या सिखाया है, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा सोशल इंटरेक्शन, हमारा कल्चर कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉरल एजुकेशन वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन। जो मॉरल और जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन होती है उन दोनों में वैल्यूज़ होती हैं, वो आपके बिहेवियर को शेप देती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ये क्या है, डिफरेंट होती है इनकी अप्रोचेस, कंटेंट और पर्पस इन दोनों का डिफरेंट होता है। अब इसमें की डिफरेंसेस देखो। सबसे फर्स्ट है जो मॉरल एजुकेशन होती है वो प्रमोट करती है रिलीजन को, कल्चर को, कास्ट को। ठीक है, मतलब कि उसके लिए सब चीज़ें क्या है, बराबर है। और जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन है वो पर्टिकुलरली हम एक रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। नेक्स्ट है जो मॉरल एजुकेशन होती है वो सर्कुलर होती है, पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जाती है बिना किसी भी रिलीजन को प्रमोट किए। बट जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन होती है वो पर्टिकुलर एक भगवान के ऊपर होती है। ठीक है, कि भाई कैसे उनके ऊपर होती है कि कितनी उनमें पावर है। ठीक है, उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको लेके। नेक्स्ट है जो हमारी मॉरल एजुकेशन है वो हमारे कैरेक्टर को डेवलप करती है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है। जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन है वो हमारी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है। रिलीजियस आइडेंटिटी हमारा कनेक्शन बनाती है डाइवन टीचिंग के साथ। नेक्स्ट है आपकी बेसिक ऑफ अथॉरिटी। जो मॉरल एजुकेशन है वो ह्यूमन रीजनिंग पे बेस्ड है, फिलॉसफी पे बेस्ड है और आपकी सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन है वो स्क्रिप्टेड है, ट्रेडिशंस पे बेस्ड है और आपकी डिवाइन अथॉरिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन मॉरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपकी मॉरल एजुकेशन। देखो, मॉरल एजुकेशन में आपको बताया जाता है वैल्यूज़ के बारे में कि आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, फेयर रहना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पॉन्सिबल बनना है और हमेशा जस्टिस करना है। ये नहीं है कि भाई आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। रिलीजियस एजुकेशन पर्टिकुलरली एक रिलीजन पे बेस्ड होती है। ठीक है, कि उसके बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन से रिचुअल्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदुज़म है आपका, या फिर इस्लाम धर्म है, या क्रिश्चियनिटी है। अब इनके पर्पसेस देखो क्या है। मॉरल एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है सेंस ऑफ इथिक्स को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इनकरेज करती है कि भाई आप सबके प्रति रिस्पेक्ट दिखाओ, सोशल जस्टिस, स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन होती है वो आपको नॉलेज देती है उस रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा
डीपली, ठीक है। प्रमोट करती है स्पैचुलर डेवलपमेंट को, ठीक है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। आपको एक ओबीडेंट बनाती है और आपको उस रिलीजन के बारे में हर चीज़ें पता होती हैं। ये फोकस करती है कि भाई आप कितना उस रिलीजन के बारे में जानते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ मॉरलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ मॉरलिटी आपकी एक फिजियोलॉजिक स्टडी है। ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है एक ह्यूमन बिहेवियर में। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल के लिए कि कैसे आपको एक्ट करना है और क्यों एक्ट करना है, ठीक है। जो मोरल थ्योरीज होती हैं वो जजमेंट्स को कंडक्ट करती हैं, आपके मॉरल जजमेंट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है द ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गुड, ठीक है। जो आपकी ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गुड है वो बोलती है कि भाई कैसे आपको अपने जो ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस करना है, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई आप कितने सही हो, आपकी वैल्यूज़ कैसी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स जो होती हैं वो स्पेशली आपके आइडियाज़ को, आपके जजमेंट्स, आपके वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस देखो कि आप कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने एटीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉर्म ऑफ मॉरलिटी, ठीक है। द फॉर्म ऑफ मॉरलिटी होता है कि स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड यूनिवर्सल एलिमेंट्स जो बताते हैं कि भाई आपके थॉट्स या फिर आपके मॉरल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये अपोज करते हैं कुछ तरह के रूल्स को, जैसे कि लीगल, सोशल और पर्सनल रेफरेंसेस को, कि भाई आप हर सिचुएशन में एक तरह से एक्ट करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्राइटेरिया ऑफ रैशनल बिहेवियर, ठीक है। देखो क्राइटेरिया ऑफ रैशनल बिहेवियर होता है कि कैसे आप जज करते हैं लोगों को उनके एक्शंस के प्रति। उनके जो एक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रीजनेबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं या फिर जस्टिफिकेशन होते हैं। इसमें आपके इथिक्स और फिलॉसफी दोनों आती हैं, ठीक है। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि कैसे आप डिसीजंस लेते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, कि भाई एक रैशनल पर्सन है वो किस चीज़ में बिलीव करता है। जैसे कि भाई अगर कोई चीज़ गलत है तो वो हर सिचुएशन में गलत है, ये नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज़ को सही मानने लग जाओगे। नेक्स्ट है एंड मीन्स रीजनिंग, ठीक है। कि भाई आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट तरीके से उस चीज़ को अचीव करोगे। जैसे कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप एक प्रॉपर डाइट लोगे, ये नहीं है कि भाई शॉर्टकट मेथड से क्या है कि आप हेल्दी रह सकोगे। आप एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, तभी तो आप हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट है कि भाई आपके एक्शंस जो है वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए, ये नहीं है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे। और आप अवेयर होने चाहिए जो भी रिलीवेंट फैक्ट हैं, ठीक है। हमेशा एविडेंस और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मॉरल इंस्ट्रक्शंस, मॉरल ट्रेनिंग वर्सेस मॉरल एजुकेशन। मॉरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट टीचिंग मिलती है मॉरल वैल्यूज़ की, मॉरल रूल्स की। ये फोकस करते हैं कि हम एक लर्नर को बताएं क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है मॉरल ट्रेनिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने हैबिट्स को डेवलप करते हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न को डेवलप करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू और डिसिप्लिन के थ्रू। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं प्लीज़ और थैंक यू बोलना। नेक्स्ट है मॉरल एजुकेशन। आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और रिफ्लेक्टिव अप्रोच है जो कि आप में डेवलप करती है मॉरल रीजनिंग को, मॉरल वैल्यूज़ को और कैरेक्टर्स को। जैसे कि भाई अगर कोई चीज़ गलत है तो वो हमेशा गलत ही है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, मॉरल जजमेंट्स एंड देयर क्राइटेरिया। ठीक है, मॉरल जजमेंट्स आपकी इवैल्यूएशन और आपके असेसमेंट्स होते हैं आपके एक्शंस के, आपके इंटेंशंस के, आपके कैरेक्टर के, जो कि आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस कंसीडर करे जाते हैं, ये एक्सप्रेशन सही हैं या गलत हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, ये जो जजमेंट्स होती हैं वो गाइड करती हैं हमारे इथिकल डिसीजंस को और सोशल बिहेवियर को। अब देखो क्या होते हैं मॉरल जजमेंट्स, ये आपकी एक स्टेटमेंट होती हैं, बिलीव्स होती हैं
कि एक पर्सन के एक्शन कैसे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो पर्सन अच्छा है बुरा है, ठीक है, उसकी मॉरल रूल क्या है। देखो बेसिकली इसमें बताया गया है कि भाई मॉरल जजमेंट्स होती हैं कि एक पर्सन के एक्शंस कैसे हैं, ठीक है, कि वो झूठ बोलता है, अच्छा इंसान है, उसका कैरेक्टर कैसा है कि भाई वो सबके प्रति सिंपैथी दिखाता है, काइंड पर्सन है, उसके मॉरल रूल्स कैसे हैं कि वो सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है या नहीं। अब इसका क्राइटेरिया देखो कि भाई वो जजमेंट सुनाता है हमेशा ट्रू और रिलीवेंट फैक्ट्स को लेके। जैसे कि अगर हम किसी को बोल देते हैं कि भाई आपने ये मीटिंग मिस करके गलत करा, बट हम क्या है उसके पीछे रीज़न नहीं समझते कि उसने क्यों मिस किया। नेक्स्ट है लीगल कंसिस्टेंसी। एक पर्सन को क्या है हमेशा भाई जो चीज़ गलत है वो हमेशा ही गलत है। अगर आप बोलते हो कि चीटिंग गलत है तो वो हर सिचुएशन में गलत है, ये नहीं है कि अपने बेनिफिट के लिए चीटिंग क्या है सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमेशा फेयर रहो, हमेशा अनबायस्ड रहो। ये नहीं है कि कोई आपका फेवरेट पर्सन है तो उसके लिए क्या है आप अपने वैल्यूज़ को भूल जाओगे, ठीक है। अगर दो पर्सन एक सेम सिचुएशन में हैं तो हमें उनके साथ हमेशा सेम ही रिएक्ट करना है। ये नहीं है कि एक पर्सन हमारा फेवरेट है तो हम उसके साथ अच्छा करेंगे, एक पर्सन हमारा फेवरेट नहीं है तो हम उसके साथ बुरा करेंगे। हमेशा क्या है जस्टिफाइड रहो कि भाई हमेशा जो भी आप जजमेंट सुनाते हो हमेशा क्या है मॉरल रीजंस होने चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, हॉनेस्टी होनी चाहिए उसमें। अगर भाई लाइंग इज़ रॉन्ग बिकॉज इट ब्रेक, अगर झूठ बोलना से ट्रस्ट टूटता है तो आपको झूठ नहीं बोलनी, आपको हमेशा सच बोलना है, रिस्पेक्ट दिखानी है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डिटेल में कुछ और चीज़ समझनी है तो मैं आपको वहाँ पे और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में क्लियर नहीं हो रहा है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।